Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Oxford Islamic Scientific School. Lecture 9, Chapter 4, Physics. Topic: Law of Conservation of Momentum. Law of Conservation of Momentum. The momentum of an isolated system always remains constant. इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिस्टम से मुराद एक या एक से ज़्यादा बॉडीज़ जिन्हें हम ऑब्ज़र्व करते हैं उनके लिए कलेक्टिवली सिस्टम का वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, गिवन डायग्राम में हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। तो ये दोनों बॉल्स मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बना रही हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम होगा जिस पे उसकी सराउंडिंग किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, यानी हमारा सिस्टम इन दो बॉल्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बाहर से कोई और फोर्स इन दोनों बॉल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। हमारे पास रेड बॉल का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है। तो इसका मोमेंटम हमारे पास m1 मल्टीप्लाई u1 होगा, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन बॉल का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है। तो ग्रीन बॉल का मोमेंटम हमारे पास m2 और u2 है, m2 मल्टीप्लाई u2 है। ये दोनों बॉल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। u1 यानी रेड बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है और ग्रीन बॉल की वेलोसिटी कम है। कुछ देर के बाद ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी। तो कोलिजन से पहले हमारे पास जो सिस्टम का मोमेंटम है वो इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम को जमा करके कैलकुलेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन बॉल्स के आगे लिखा हुआ है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 यानी रेड बॉल का मोमेंटम प्लस m2 u2 यानी ग्रीन बॉल का मोमेंटम। तो इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम को ऐड करके हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम आ गया है, और सिस्टम का ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। इसके बाद ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगी, इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से इनके मासेस पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेड बॉल का मास कोलिजन से पहले भी m1 था, कोलिजन के बाद भी m1 रहेगा। ग्रीन बॉल का मास कोलिजन से पहले m2 था, कोलिजन के बाद भी m2 रहेगा। अलबत्ता इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। रेड बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 थी, कोलिजन के बाद चेंज होकर v1 होगी। ग्रीन बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले u2 थी, कोलिजन के बाद चेंज होकर v2 होगी। अब हमारे पास कोलिजन के बाद रेड बॉल का मोमेंटम होगा m1 मल्टीप्लाई v1 और ग्रीन बॉल का मोमेंटम होगा m2 मल्टीप्लाई v2। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में हम इन दोनों के मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा इक्वल होता है। इस वजह से हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है m1 u1 प्लस m2 u2
is equal to m1 v1 plus m2 v2. Momentum before collision is equal to momentum after collision. Allah Hafiz.